जी मैडम, स्वागत है आपका सच बिहार में। और हमें सुमित कुमार, अभी एसके झा सर हमारे पास। और आपको मालूम है कि किस तरह से बीपीएससी शिक्षक का एग्ज़ाम चल रहा है और ऊपर उसके उस पर कितनी सारी मतलब कौतूहल का विषय रहा है। बीए डीएलएड का मैटर रहा, अब कट ऑफ को लेकर चिंता है छात्रों में। उसके बाद आपको मालूम है कि जिस तरह से एग्ज़ाम का लेवल अप रहा है, तो उसको लेकर कई सारे छात्रों में कौतूहल है कि अब क्या होगा। तो इसको लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर सच बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है सर, जिस तरह से बीएड डीएलएड का मैटर हुआ इसमें, उसके बाद छात्र पहले ही परेशान थे, अब कट ऑफ को लेकर परेशान है। जिस तरह से प्राइमरी शिक्षक का लेवल होना चाहिए, उससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अप थे, इसको लेकर छात्र परेशान है। आप कैसे देखते हैं? ना क्वेश्चन अप नहीं थे, क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल थे और बच्चों को छात्रों को टाइम नहीं मिला। मात्र 2-2.5 महीने का टाइम मिला, इसलिए वो बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाए, तो उनको क्वेश्चन बहुत टफ लगा है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। बीपीएससी एग्जाम लेगी तो आप क्या समझते हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा कि बताइए कि विटामिन सी से कौन बीमारी होता है, वो एकदम नहीं रहने की संभावना है। तो आपको क्वेश्चन अगर वो भी वैसा भी क्वेश्चन देगा तो वो घुमा के देगा। और जब ये 2 से अधिक ऑप्शंस, इनमें से कोई नहीं ऑप्शंस रहता है, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक इजी क्वेश्चन भी टफ हो जाता है। तो थोड़ा सा तो समझना होगा। और 2-2.5 महीने में जिनका पहले से तैयारी नहीं था, उनकी तैयारी नहीं हो सकती थी, तो थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन उसका एकदम टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि कट ऑफ भी तो नीचे जा रहा है। कट ऑफ क्या जाएगा? कट ऑफ हमने जो हमको ऐसा फील हो रहा है, देखिए कट ऑफ तो बहुत सारे सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। कैटेगरी क्या है आपका, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, कहाँ पर आप एलिजिबल हैं, बीएड हैं, डीएलएड हैं, बहुत सारी बातों पर ये निर्भर करेगा। लेकिन ऑन एन एवरेज कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 55 से 65 जो है ये मेल का कट ऑफ रहेगा, और फीमेल का कट ऑफ 50 से 60 रहेगा। फीमेल का उससे 5 कम भी जा सकता है, 45 नंबर तक भी जा सकता है। इस रेंज में अगर आप हैं तो आप आराम से खा पी के सूतिए और रिजल्ट का वेट कीजिए। भगवान करे कि आप अच्छे शिक्षक बने और हमारे बिहार को एक नई दशा और दिशा दे दें। चलिए, दशा और दिशा तो मिल जाएगी सर, लेकिन जो कट ऑफ में अंतर तो तब पड़ जाएगा ना जब बीएड वाले शामिल हो जाएंगे। नहीं होने की संभावना बहुत कम है बीएड वालों, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बहुत कम संभावनाएं बच जा रही है। क्योंकि सीटेट ने भी क्लियर कर दिया है, केवीएस ने भी लगभग क्लियर कर दिया है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना बची हुई नहीं है। हाँ, लेकिन बीएड वालों का सीट अगर बढ़ा दे सरकार, तो ये तो उनके हाथ में, वो कर सकती है। वहाँ पर फिर इन लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। और लग रहा है, हो सकता है, हम इस बात का कन्फर्मेशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बातें चल रही है, इसलिए बातें स्पष्ट नहीं हुई हैं। तो देखिए आने वाले समय में चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। जब हमने बात किया छात्रों से, तो उनमें एक तरह का गुस्सा था। तैयारी तो आप कह ही रहे हैं कि कम मिला समय, लेकिन एक गुस्सा इस बात का था कि प्राइमरी शिक्षक को ज़रूरत क्या है इतनी ज़्यादा एजुकेटेड होने की। अभी एकदम जो शिक्षक है उन्हें कुछ आता ही नहीं है, और अब आता है तो सब कुछ एकदम उन्हें क्या यूपीएससी लेवल की एग्जाम करवा लिया। तो ये इसको लेकर परेशानी है। देखिए, हम मानते हैं उनका गुस्सा जायज़ है, क्वेश्चन का लेवल अप है, लेकिन आप एज ए बिहार के वासी अगर आप हैं तो आप उस नज़रिए से आप इन सब चीज़ों को देखिए, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। और बहुत ज़्यादा आप लोग नहीं हड़बड़ाइए, आप लोग बहुत हड़बड़ा गए हैं। फिर आप लोगों को जॉब भी मिल जाएगी, और जब जॉब मिल जाएगी तो आप लोग अपने शांत हो जाइएगा। आप एकदम टेंशन नहीं लीजिए। कहाँ आप देखें तो 120 नंबर का एग्जाम हुआ है, हम कह रहे हैं कि 60 नंबर आगे आ जाएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो अधो क्वेश्चन बनाइएगा कि नहीं? बनना है टीचर तो अधो क्वेश्चन बनाइएगा कि नहीं? तो आप लोग तो इहो कमेंट्स करते हैं कि मास्टर से बनेगा, हमारा जो कह रहा है बनेगा। अरे इन सब चीज़ों पे नहीं जाना है दोस्त, आपका रिजल्ट होगा। आप तैयार रहिए ज्वाइनिंग के लिए। मिठाई हमको भी खिलाइएगा, सबको खिलाइएगा। आप तैयार रहिए ज्वाइनिंग के लिए। ये बात आप सही बोले कि अब टीचर पे भी लोगों का गुस्सा आता है कि पढ़ाए थे क्या, आप बोलते क्या है और आता क्या है। अभी भी कुछ लोग कमेंट में कहेंगे कि आप कह रहे हैं भले, लेकिन आपसे बनेगा, इस तरह की बातें करने लगते हैं। जैसे बच्चे हैं, जब बच्चे एग्जाम देकर आते हैं तो ये सब बातें वो बोलते हैं। जैसे एग्जाम देकर निकलेंगे, किसी टीचर का नहीं लड़ा। आप देखते होंगे 9th 10th में हम लोग गैस पेपर से पढ़ते थे, और गैस पेपर से कहते थे को नहीं फंसा, फाड़ो फेंको, बहुत सारी बातें होती थी। लेकिन लोग इंटर करते ही थे, 10th करते ही थे, फर्स्ट डिवीजन होते ही थे। तो अभी भी यहाँ आप लोग फर्स्ट डिवीजन से पास की जगह पे काहे टेंशन ले रहे हैं? सबको नौकरी। कई लोग होंगे जो टॉपर हो जाएंगे, इसमें भी कई लोग टॉपर। रिजल्ट तो होवे करेगा, जितना सीट है उतना तो रिजल्ट सरकार देवे करेगी, उसका लिस्ट आएगा और लोगों का होवे करेगा। तो जो लोग रोने वाले हैं वो रोते रह जाएंगे, जो लोग लेने वाले हैं वो लोग लेके चले जाएंगे। तो कहते हैं ब्लेम पॉलिटिक्स नहीं करना है कि पढ़े नहीं काहे पापा पढ़ाए नहीं, पढ़े नहीं काहे फीस नहीं था, पढ़े नहीं काहे मास्टर पढ़ाया नहीं। ये सब ब्लेम पॉलिटिक्स नहीं करना है। आप वेट कीजिए ना, आप जितना बनाए उसी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। चलिए, शुक्रिया सर समय के लिए। और हम जानते हैं कि आप छात्रों जो एग्ज़ाम दिए हैं, आपको पूरी तरह से इसका 2 पेज में लगे होंगे कि कितना आएगा, हिसाब किताब बैठाने में लगे होंगे आपका नंबर कितना आएगा। तो
तो सर बोल ही रहे हैं कि मेल कैंडिडेट का 55 से 60 के आसपास रहेगा और फीमेल का 45 55 से 65 के 55 से बीच में। 65 और फीमेल का 45 मतलब मिनिमम हो सकता 50 से 60 50 से मिनिमम 45 तक जा सकता है। चलिए, और उसी में अगर बीएड अगर शामिल कर दिया तो थोड़ा बहुत वही 6-7 नंबर का अंतर होगा। तो ये अब सर का कहना है, बाकी फाइनल क्या होता है तो समय बताएगा। बाकी आपकी राय है क्या है कमेंट करके बताइएगा, और आपका मार्क्स कितना आ रहा है और आपकी क्या अनुभव रहा कि क्या एग्ज़ाम बहुत टफ थे, क्या सिंपल रहा, या फिर ऐसा ही होना चाहिए था क्योंकि अब बीपीएससी लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है। तो बाकी आपकी राय सर आंखों पे देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।